तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने क्लास 8 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में आपको मैंने जो प्रीवियस टर्म पे पढ़ाया था वो सब ये नोट्स भी हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल्स में। शेल्स का नाम लिखना था, शेल्स का अगर नाम लिखना चाहो तो शेल्स का नाम होता है KLMN, लाइक दैट। तो बच्चों ये सब आपको जानकारी दी गई थी प्रीवियस टर्म में। तो इतनी जानकारी देने के बाद मैंने आपको कुछ और बातें भी डिस्क्राइब की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने, न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद बच्चों मैंने आपको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस भी बताए थे। और कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने बताया था कि पहली शेल जो होती है, दिस इज योर फर्स्ट शेल। पहली शेल में बच्चों क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसकी बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद वाली में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको काफी देर तक डिस्क्राइब की थी। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत देर तक डिस्क्राइब किया था। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने प्रीवियस टर्म पे आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बताए थे। आइसोटोप्स की डेफिनेशन बताया था, और आइसोटोप याद रखने के लिए मैंने आपको इसलिए भी कहा था कि टोप टोप टोटोपी टोपी, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, हम लोग बताते हैं। ऐसे एटम्स, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी बात का मतलब समझिएगा। ये ध्यान से देखिए, ये तीनों एलिमेंट सेम है। तीनों क्या है, एलिमेंट सेम है। तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। तीनों को हम H से ही डिनोट कर रहे हैं। और अगर ध्यान दें, तीनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन तीनों का मास नंबर अलग अलग है। मास नंबर नीचे लिखा जाता है, which is 1 2 3। तो इसीलिए बच्चों हम लोग कहते हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट सेम है ना, विद सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है 1 1 1, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं एक दूसरे के, कि ये सब आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स किसके हैं, ये हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, नोन एज आइसोटोप्स। ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन, बहुत अच्छे से आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है। तो बच्चों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम होता है ट्राइटियम। इन आइसोटोप्स को रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में भी यूज किया जाता है। अब हमारे बगल में एक बच्ची बैठी है, उसने हमसे पूछा कि सर एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया था अगर किसी का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 ही प्रोटॉन होंगे। तो मैंने इस बात को समझाने के लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वही एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। दैट मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मेरे ख्याल से आपको ये बात याद रखनी होगी। जैसे बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 ही प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन बच्चों अगर हम पूछे कि मास नंबर क्या होता है, क्योंकि बच्ची ने पूछा कि सर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर से तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पता पड़ता है, हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको एक और रिलेशन दिया कि जो मास नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो बच्चों मास नंबर पुट करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पुट करिए, और यहाँ पर आपको पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पहले से मास नंबर क्या है। जैसे कार्बन का मास नंबर क्या होता है, 12, नाइट्रोजन का क्या होता है, 14। तो बच्चों मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। आपने जो लर्न किया है वो एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर आपको पता होना चाहिए, या कभी कभार जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस में भी मास नंबर आपके पास लिखा होगा। ठीक है बच्चों,
उसके बाद बच्चों हम लोग और भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी और मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल का पेपर बिना वैलेंसी के बन गया हो। तो वैलेंसी की डेफिनेशन स्कूल के पेपर्स में जरूर पूछी जाती है, चिल्ला चिल्ला के पूछी जाती है वैलेंसी की डेफिनेशन। और मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। क्या होती है, वैलेंसी। तो बच्चों देखो इसको मॉडर्न जमाने की भाषा में किस तरह से लिखा जाता है कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एटम। समझ में आया? वैलेंसी क्या होते हैं, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम क्या करता है, या तो डोनेट करता है उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर या उतने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो बच्चों एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है क्योंकि +3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसलिए बच्चों हम लोग 3 को उधर खिसकाते हैं, 2 को उधर कराते हैं और क्रिस क्रॉस मेथड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। और बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला की कैल्शियम कार्बोनेट का भी फॉर्मूला बताया था। कैसे लिखते हैं, ये है कैल्शियम और ये है कार्बोनेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और कार्बोनेट की होती है -2। उसके बाद गाना गाते हैं, टूटा टूटा, इस तरह से। यानी कि क्या होगा, 2:2 का मतलब क्या हुआ, 1:1। हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो 1 इधर जाएगा तो बच्चों पता नहीं पड़ेगा और आपकी फेवरेट खड़िया तैयार हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या होता है, लाइमस्टोन, यानी कि चूने का पत्थर, खड़िया, चौक। ओके, तो बच्चों आपको याद रखना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सबको याद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कहोगे सोडियम ये होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। तो सोडियम की 1 होती है, बाइकार्बोनेट की -1 होती है। तो बच्चों 1:1 का रेशियो होगा तो ये खिसक के उधर उधर चले जाएंगे और 1 का पता पड़ता नहीं है और NaHCO3 बन के तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, NaHCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। लेकिन बच्चों आपको यहीं पे अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखना पड़ जाए तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, बाइकार्बोनेट की होती है 1। अगेन हम बच्चों यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे और अब की बार यहाँ पे Ca के पास 1 आएगा लेकिन HCO3 के पास 2 चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो बच्चों बाइकार्बोनेट का सिंबल HCO3 होता है, सल्फेट का सिंबल SO4 होता है। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। SO4 का मतलब -2। और बच्चों नाम लेते ही देखिए सारे फॉर्मूले आपके सामने प्रकट हो गए, प्रकट हो, प्रकट हो, सारे फॉर्मूले आपके सामने तैयार हो गए। तो बच्चों मैंने आपको बहुत देर तक चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसी में ही मैंने आपको वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट भी बताया था ना। तो बच्चों आपको ये बात अच्छे से याद है, लेकिन बच्चों का कहना है कि सर आपने एक चीज नहीं बताई थी, वो आप पुनः बता दीजिए। हमने कहा बच्चों ये बताओ कि मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होता है। तो कहोगे सर मास नंबर तो हम लोग को लर्न नहीं है, तो हमने कहा मास नंबर हम कुछ कुछ आपको बता देते हैं। सबसे पहले चलो लिखो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया बच्चों एटॉमिक नंबर। अब बच्चों मास नंबर और एलिमेंट का सिंबल, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहला क्या होता है, अब तो आपको रट गया है, पहला कौन सा होता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपको लर्न हो चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन,
पोटेशियम, कैल्शियम। अब बच्चों ज्यादातर जो मास नंबर होता है ना, वो ज्यादातर केसेस में एटॉमिक नंबर का डबल होता है। डबल, डबल ब्रेड नहीं कह रहे, डबल कह रहे हैं, डबल। तो कहोगे सर डबल का मतलब जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर तो 1 ही होता है, ठीक है। आपको जिनके लर्न करने वो लिख देते हैं। कार्बन का 12 होता है बाबूजी, कार्बन का मास नंबर क्या होता है 12। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। जो लर्न करने हैं वो आपके सामने है। सोडियम 23, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फॉस्फोरस का 31, क्लोरीन का मास नंबर होता है क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32। तो बच्चों जो आपको लर्न करने वो मैंने लिख दिए हैं। दिस इज पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। इतने मास नंबर आपको पता होने चाहिए। अब एक बिटिया का कहना है, हमारे समक्ष एक बिटिया बैठी है। बिटिया ने पूछा कि सर ये बताइए कि हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है, क्या है 11। सोडियम का क्या है ये एटॉमिक नंबर। हमें सर मास नंबर पता है सोडियम का, वो 23 होता है। तो सर हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के। वही किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के। तो गुड़िया का एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। तो सर न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो गुड़िया ने कहा कि सर फॉर्मूला आपने बताया था कि जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर कितना है 23, प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं निकाल लेंगे। यानी कि 23 माइनस 11 जो भी वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए बच्चों, बच्चों 12 हुए। कितने हुए 12। तो बच्चों आपको समझ में आया कि आपने एक रिलेशन यूज किया, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उससे आपने न्यूट्रॉन्स को निकाल के धर दिया। बच्चों याद रखना आपके पास पूरी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, खूब सारे एलिमेंट्स। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि बताओ पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। तो आप तुरंत चिल्ला के जवाब देना कि सर उस एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्योंकि सर हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो सर जब हम इक्वेशन यूज करेंगे मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर में भी 1 पड़ेगा, प्रोटॉन में भी 1 पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि दुनिया में एक ऐसा लौता एलिमेंट है जिसका क्या नाम है, जिसका क्या नाम है, क्योंकि सर हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और बच्चों आज के टर्न पे आप अगर आप आए तो कुछ सीख के जाइए। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो भी आप आज लर्न कर लीजिए। तो बच्चों जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप कभी देख नहीं सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मास होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो बच्चों, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर प्लस 31, नहीं माइनस 31 kg। ध्यान दो बच्चों, यानी 9.1 को आप किससे डिवाइड करोगे, कितने जीरो से, 31 जीरो से। 10 की पावर माइनस 31 नीचे जाके 10 की पावर प्लस 31 बन जाएगा। यानी 9.1 डिवाइडेड बाय 1 के आगे कितने जीरो होंगे, 31 जीरो। तो कहोगे सर ये तो बहुत वैल्यू छोटी हो जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन का तो मास ऐसा है कि जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है। याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब आपको बच्चों लर्न करना है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो चलिए बच्चों हम आगे लिखें, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो भी हम लिख देते हैं इसी के नीचे। वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। तो ये भी आप याद रख लीजिए साथ में कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप स्कूल के टीचर पे दबदबा बना सकते हैं। आप स्कूल के टीचर से पूछिएगा, मैम ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो तुमको बताएगी कहां से आई हो तुम कहना मैम बुक में लिखा था, पढ़ा था। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम कौन है? एक इंसान है जिसने चार्ज को डिस्कवर किया था, इसलिए चार्ज की एसआई यूनिट क्या पड़ी हुई है? कूलम। 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 चार्ज की एसआई यूनिट इज कूलम। और बेटा आपके क्या डाउट?